रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है मोरल स्टैंडर्ड। मोरल स्टैंडर्ड का मतलब कि जो लोग अगर हाई एथिक्स या हाई प्रिंसिपल ओबे करते हैं और अपनी बातों को एकदम एथिकली प्रेजेंट करते हैं तो कहा जाएगा कि उनका मोरल रेक्टिट्यूड है, मतलब कि वो गुड बिहेवियर वाले लोग हैं। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स होता है वो होता है मोरालिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है सिनोनिम्स इसका वो है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब गुड क्वालिटी, अच्छा सा जो क्वालिटी उसको बोलते हैं। या फिर इसके लिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रिंसिपल या ऑनर आप कह सकते हैं इसको। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा। ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है, ऐसा आते रहता है रेक्टिट्यूड, और मोस्टली इसका मतलब आप समझिए मोरलिटी ऑफ वर्च्यू से। क्लियर है? तो इसका एक सेंटेंस लिख लें। सेंटेंस लिखिएगा हिज रेक्टिट्यूड prevented him from telling a lie to the police about the action नेक्स्ट वर्ड है omnipotent। इसका मतलब होता है कि जो चीजें सभी जगह प्रेजेंट हैं उनको कहा जाता है omnipotent। मतलब कि प्रेजेंट एवरीवेयर। एक और इसका मीनिंग है कि जो ओमनीपोटेंट होते हैं उनका सभी चीज़ों पर कमांड होता है। दे आर ऑल माइटी, ऑल पावरफुल। तो इसका एक सेंटेंस एक सिनोनिम्स लिख लीजिएगा, ऑल माइटी। फिर लिखिएगा सुप्रीम या इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब है जिनको विजय नहीं किया जा सके, जिन पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सके, मतलब जिनको डिफीट नहीं किया जा सके, हैं, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं अजेय है, मतलब आप उसको जीत नहीं सकते हैं। ही इज ऑल पावरफुल। ठीक है? और एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ब्यूटी इज पोटेंट बट पावर इज omnipotent। अगर चाहे तो एक और अच्छा सा सेंटेंस लिख सकते हैं, ही इज an omnipotent bureaucrat। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विंडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है किसी को फ्री फ्रॉम चार्ज कर देना, मतलब उस पर जो चार्ज लेवल है उस चार्ज को हटा देना, वैकेट कर देना, एक्सोनरेट कर देना, ये इसका मतलब होता है। तो इसके लिए आप जो सिनोनिम्स लिखेंगे वो लिखिए एक्सोनरेशन।
एक्सोनरेट करना मतलब चार्ज को हटा देना। इसी के लिए दूसरा है एक्विटल। या फिर क्लियरेंस भी आप कह सकते हैं, सिंपल वर्ड। एपोलॉजी भी। इसके लिए जो अच्छा वाला वर्ड है वो है एक्सकल्पेशन। अगर एक्सकल्पेट कर दिया जाता है तो मतलब कि आप पे जो चार्जेज हैं उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। या फिर इसके लिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पार्डन। PARDON, पार्डन। पार्डन मैंने क्षमा कर देना, माफ कर देना। अब आप इसके लिए एक सेंटेंस लिख सकते हैं। लिखिए, द accused sibling received vindication when her mother admitted that he was the one who stole the jewelry from the safe. एक बार रिपीट कर देते हैं सेंटेंस को, फिर से लिख लीजिएगा या मिला लीजिएगा। द एक्यूज्ड सिबलिंग received vindication when her brother admitted that he was the one who stole the jewelry from the safe. लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड है bequeath। bequeath का मतलब होता है लीव। लीव मतलब छोड़ देना। ग्रांट। गिव। इसका एक सिनोनिम एक सेंटेंस लिख लीजिए। He bequeaths his successor an economy
that is doing quite well. He bequeaths his successor an economy that is doing quite well. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इरोडेशन। इससे वर्ड एरोडाइट भी बनता है। एरोडेशन का जो मतलब होता है वो होता है ग्रेट एकेडमिक नॉलेज। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? लर्निंग, एजुकेशन, स्कॉलरशिप। एक सेंटेंस लिख लीजिए। His erudition was apparently endless. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है omniscient। omniscient का मतलब होता है कि कोई भी आदमी जो सब कुछ जानता है, मतलब उसका नॉलेज एकदम वाइड स्प्रेड है, ही नोज मेनी थिंग्स, तो उसको बोला जाएगा कि वो omniscient है। तो इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए। ऑल नोइंग, ऑल वाइज, ऑल सीइंग, कई बार आपको ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशियंट, ओमनीपोटेंट ये दे दिए जाएंगे एसएससी वगैरह के एग्जाम में, और फिर अगर आप मीनिंग जानेंगे तो उससे बेस्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट में फ़र्क क्या है। तो एक सेंटेंस लिख लीजिए। गॉड इज नॉट ओनली omniscient बट ऑल्सो omnipresent। एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, गॉड इज नॉट ओनली omniscient but also omnipresent। मतलब आप समझ रहे होंगे कि न तो उनको सब कुछ की जानकारी बल्कि सभी जगह है। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंटरलोपर। ओरिजिनल वर्ड इसका इंटरलोप है, इसी से बना हुआ है इंटरलोपर। इसका मतलब होता है
इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब कि जो किसी दूसरे के एरिया में विदाउट परमिशन पास कर जाता है, चला जाता है, तो उसको बोला जाएगा इंटरलोपर। तो इसके लिए सिनोनिम्स जो है वो क्या है? इंट्रूडर, ट्रेसपासर, ट्रेस पास करने का मतलब क्या है कि विदाउट परमिशन किसी दूसरे के टेरिटरी में चला जाना, उसको ट्रेस पास बोलते हैं। तो एक सेंटेंस लिख लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड्स वर स्टेशनड at the door to deal with any interlopers मतलब समझ पाए होंगे कि कोई भी इंटरलोपर से डील करने के लिए गेट पर ही क्या लगा दिया गया था? तो गार्ड्स लगा दिया था, सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिया गया था। समझ पाए? नेक्स्ट वर्ड है ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है, जरूर जानिएगा, एसेंडर। एसेंडर का मतलब होता है टू टीयर अपार्ट, किसी चीज को फाड़ के अलग कर देना। तो टू टीयर इनटू पीसेस अपार्ट। एक सेंटेंस लिख लीजिए। When the killer swung the axe, he ripped the door asunder मतलब समझ पाए होंगे कि किलर ने क्या किया कि डोर को एक्स से फाड़ करके अलग कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डाइग्रेस। इस डाइग्रेस का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे आप बात कर रहे हैं उससे अलग हट करके कुछ बातें आप करने लगे, कहें तो कहेंगे कि आप डाइग्रेस करके, मतलब मेन पॉइंट जो मेन सब्जेक्ट था उससे आप हट करके कुछ कहने लगे हैं, तो ये डाइग्रेस है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? ड्रिफ्ट अवे, मतलब दूसरी जगह बह के चल जाना। डिपार्ट, ये इसका सिनोनिम्स है। डिपार्ट मतलब
चले जाना। वंडर, WANDER, ये भी इसका सिनोनिम्स है। एक सेंटेंस लिख लीजिए। द टेक्स्ट इज dotted with digression. नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मिंगल्ड, मेस्ड, टैंगल्ड, इंटैंगल्ड, इंट्रिकेट, ये इस सब का सिनोनिम्स है। तो लिख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, इन्वॉल्व्ड, इंटैंगल्ड। मतलब उलझा हुआ सा, एकदम कॉम्प्लेक्स, सीधा साधा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि वो इनएक्सट्रिकेबल है, जिसको समझना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक सेंटेंस लिख लीजिए। आर्ट एंड लाइफ आर इनएक्सट्रिकेबल। मतलब जिंदगी और जो आर्ट है, कला है, वो एक इनएक्सट्रिकेबल है, अलग नहीं किया जा सकता, एकदम मेस्ड अप है, कॉम्प्लेक्स है, मिक्स्ड है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेफरेंस। ये देखिए स्पेलिंग इसका अलग है, DEFERENCE। डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा, ये है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है कि किसी खास आदमी के प्रति, किसी खास पर्सनालिटी के प्रति, कोई देवी देवता के प्रति, मतलब जो लोग महान हैं उनके प्रति अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यू आर शोइंग डेफरेंस टूवर्ड्स हिम, उनको आप सम्मान दे रहे हैं। तो डेफरेंस का मतलब सम्मान देना, इज्जत देना, ये इसका मतलब है। तो इसका सिनोनिम्स लिखिएगा, ओबीडियंस, सबमिसिवनेस। बंद करो इसको। डोसिलिटी, ये देखिए डोसाइल वर्ड है, इसी से बनता है डोसाइलिटी। इसके लिए जो अच्छा वर्ड है जरूर जानना चाहिए वो है सब्जर्वियंस। सब्जर्वियंस का मतलब पूरा एकदम से सर्विट्यूड, एकदम साष्टांग दंडवत। ठीक है, अच्छा सा वर्ड इसके लिए है जिसका स्पेलिंग आप लोग गलती करिएगा, जरूर देख लीजिएगा तो नहीं होगा। ऑब्सीकियसनेस, स्पेलिंग देखिएगा, OBSEQUI
ओ QUIOUS, OUS नेस। फिर से बोल देते हैं, मिला लीजिएगा स्पेलिंग, OBSEQUIOUSNESS, ऑब्सीक्यसनेस। ये स्पेलिंग टेस्ट में SSC में पूछ देगा, नहीं जानिएगा तो गलती ही होना है। नेक्स्ट वर्ड है इसी का सिनोनिम्स, रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी, सर्विलिटी, SERVILITY, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एक सेंटेंस लिख लीजिए, सेंटेंस लिखिए, आउट ऑफ डेफरेंस टू हिम I lowered my head as he prayed. नेक्स्ट वर्ड है ओटियोस। ओटियोस का स्पेलिंग देखिएगा, OTIOSE, ओटियोस। इसका मतलब होता है कोई चीज ऐसा है या कोई काम ऐसा है जो कि एकदम से फ्यूटाइल है, मतलब यूजलेस है। ओटियोस का मतलब हैविंग नो पर्पस और सर्विंग नो पर्पस एट ऑल। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो है फ्यूटाइल, यूजलेस, एबॉर्टिव। ठीक है, इनवेन भी इसका सिनोनिम्स है, इनवेन। इनवेन माने बेकार, वर्थलेस, मीनिंगलेस, फ्रूटलेस भी सिनोनिम्स है इसका। एक सेंटेंस लिख लीजिए, his effort to change her mind is odious because she is totally inflexible. मतलब समझ पाए होंगे कि वो इतना जिद्दी है कि उसको कोई समझा नहीं सकता है, एकदम बेकार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितना भी समझा दीजिए असर होता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ओटियोस है। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। ये देखिएगा, कंफ्यूज ऑब्जेक्ट से मत करिएगा, एब्जेक्ट है।
एब्जेक्ट का मतलब होता है मिजरेबल। जैसे कई बार आपको सेंटेंस में आएगा एब्जेक्ट पॉवर्टी, ऐसी गरीबी, इतनी गरीबी, हाँ, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी, मिजरेबल स्थिति में, दयनीय स्थिति में, तो मिजरेबल, डिसमल, होपलेस। अच्छा सा वर्ड इसके लिए आएगा रेचेड। एक सेंटेंस लिख लीजिए, बोथ ऑफ देम डाइड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। मैंने गरीबी के कारण, अत्यंत गरीबी के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। समझ पाए? नेक्स्ट वर्ड है स्लाइट। स्पेलिंग इसका है SLIGHT, स्लाइट। SL है ये, SLIGHT, स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है वीक, फेबल। वीक और फेबल समझ रहे होंगे। फेंट, सबका मतलब कमजोर से है, वीकनेस से है। एक सेंटेंस लिख लीजिए, डॉक्टर्स से he has made a slight improvement। मतलब समझ रहे होंगे, स्लाइट इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है, कॉमनली ये आते रहता है, स्क्रपुलस। कई बार ये अनस्क्रपुलस भी आएगा उल्टा होकर के, तो इसको आप जरूर जानिएगा। स्क्रपुलस का मतलब मोरल। सिनोनिम्स इसका लिखिए, मोरल, अपराइट, ऑनरेबल। और अगर इसका एंटोनिम्स आएगा तो आएगा अनस्क्रपुलस, मतलब बेईमान। तो स्क्रैपलेस मतलब जो ईमानदार हैं, स्क्रैपलेस हैं। और उल्टा आप समझ गए हैं एंटोनिम्स इसका। एक सेंटेंस लिख लीजिए, द बोर्ड इज स्क्रैपलेस in its consideration of all applications for licenses। समझ पाए? नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव। स्पेलिंग है इसका STRIVE।
स्ट्राइव का मतलब होता है कि अगर कोई काम आप करना चाहते हैं और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि यू आर स्ट्राइविंग फॉर दैट थिंग। जैसे आप अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर स्ट्राइविंग फॉर गेटिंग ए जॉब इन बैंक्स। तो स्ट्राइव मतलब ट्राई, लेबर, स्ट्रगल, endeavor, toil, drudge, ट्रैवल। देखिए स्पेलिंग इसका डिफरेंट है, ट्रैवल नहीं है, ट्रैवल है, TRAVAIL। तो ट्रैवल है ये, ठीक है। एक सेंटेंस लिख लें, ही स्ट्राइव्स हार्ड टू कीप हिमसेल्फ वेरी फिट। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिवली। ये फ्रीक्वेंटली आते रहता है पैसेज में, समझ लीजिए इसका मतलब। इसका मतलब होता है सीमिंगली, apparently, एक सेंटेंस लिख लीजिए, ड्रेस्ड एज ए होमलेस मैन द billionaire ostensibly appeared to be a beggar in need। मतलब जो बिलनेयर था उसने ड्रेस ऐसा पहन लिया जैसे लगे होमलेस है, कुछ नहीं इसके पास, और वो एक बेगर की तरह दिख रहा था। तो यहाँ पर ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या हुआ, अपेरेंटली, सीमिंगली, जैसा दिख रहा था। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इम्ब्यू, IMBUE, IMBUE, इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब किसी में किसी क्वालिटी को फील कर देना, किसी को इम्बाइब करने के लिए मजबूर कर देना, या इम्बाइब जो कर लेता हो, दैट इज इम्ब्यू है। तो इसके लिए जो वर्ड है सिनोनिम्स वो है इंस्टिल। मतलब अगर हम आपको पढ़ा दे रहे हैं तो आई एम इंस्टिलिंग नॉलेज इन यू। इन्फ्यूज, इन्फ्यूज मतलब देना, किसी के अंदर देना। स्टीप और बाथ, स्पेलिंग देखिएगा BATHE है, केवल BATH नहीं है। और इसका एग्जाम्पल लिखिए, देयर आर मेन who can imbue their listeners with enthusiasm।
नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेस। स्पेलिंग DURESS, ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब होता है कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं और वो प्रेशर में कर रहे हैं, किसी के कहने पर या प्रेशराइज करने पर, तो कहेंगे कि यू आर अंडर ड्यूरेस। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा? प्रेशर, थ्रेट, कॉन्स्ट्रेंट, कंपल्सन। एक सेंटेंस लिख लीजिए। He thought her confession had been made under duress। सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा होगा कि उसने जो कन्फेशन किया वो किसी के प्रेशर में किया है, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा समझ में आता है। तो इस ढंग से आपने देखा कि अनेक वर्ड्स हैं जिसके अनेक सिनोनिम्स हैं। आपको सारे सिनोनिम्स और उसके एग्जाम्पल्स समझ लेने हैं, याद कर लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे ज़रूर याद करिएगा, समझिएगा।